हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजी मेडिकल। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ पूरा ही एक हटके अलग से एक टॉपिक। क्या है आज का टॉपिक? मोस्ट क्वेश्चंस ऑफ जीआई सिस्टम अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन। यानी कि एग्जाम की दृष्टि से जीआई सिस्टम से रिलेटेड कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आने वाले हैं या फिर प्रीवियस क्वेश्चंस में आए हैं जिनको बार बार रिपीटेड किया जाता है। साथ ही हम देखने वाले हैं कि इन एक क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है इनका आंसर हमें लिखना कैसे है। ठीक है, तो चलिए पहला जो क्वेश्चन क्या है वो है अपना एक लॉन्ग क्वेश्चन है जीआई सिस्टम से रिलेटेड। तो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है? एनुमरेट ड्रग्स कॉमनली यूज इन जीआई सिस्टम। ठीक है, एनुमरेट का मतलब होता है आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना है, आपको नाम लिखना है उनका। ठीक है, एनुमरेट यानी सिर्फ नामांकन करना है उनका। तो एनुमरेट ड्रग्स कॉमनली यूज इन जीआई सिस्टम, यानी ऐसी ड्रग्स का नामकरण करो जो जीआई सिस्टम में काम में आती है। कॉमनली कौन कौन सी ड्रग्स है जो जीआई सिस्टम में काम आती है। ठीक है, कोई आपको इनको डिफाइन नहीं करना है, सिर्फ आपको इनका क्या लिखना है, नाम। जहाँ पे एनुमरेट वर्ड आ जाता है यानी आपको सिर्फ और क्या करना है, उसका नाम लिखना है। कौन कौन सी ड्रग है? एंटासिड हो गई, H2 ब्लॉकर्स हो गई, ठीक है, एंटी इमेटिक ड्रग हो गई, इमेटिक ड्रग हो गई, क्या हो गई, एंटी डायरियल ड्रग हो गई, लेक्सेटिव ड्रग हो गई, ORS प्रिपरेशन हो गई। ठीक है, इसके अलावा एंटीबायोटिक्स ड्रग हो गई। तो जो एंटीबायोटिक ड्रग है मैं आपको इस यूनिट में मैंने जीआई सिस्टम में नहीं पढ़ाई थी, आपको मैं अलग से एक यूनिट है जिसके अंदर डिसइंफेक्टेंट वाली, उसमें आपको मैं एंटीबायोटिक पढ़ाऊंगा। ORS प्रिपरेशन वाली है वो एक 5-10 मिनट की वीडियो है, मैं अभी उसको इस वीडियो के बाद में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, इसके अलावा H2 ब्लॉकर जो ड्रग्स है मैंने आपको डिटेल में पढ़ाई हुई है, आपको आई बटन में उसका लिंक दिख रहा होगा, वहां से आप देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। एंटासिड है वो भी डिटेल में पढ़ाई हुई है, उसका भी आपको आई बटन में लिंक दिख जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जितने भी जो ड्रग है इसकी कॉमनली जो यूज होती है जीआई सिस्टम में, ये सारी ड्रग मैंने आपको डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ आप उनको क्या लिखना है, नाम लिखना है। ठीक है, जो जो भी ड्रग काम में आती है। इसके बाद में आता है कि एक्सप्लेन देयर एक्शन, डोजेज, इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस एंड रोल ऑफ नर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे समझना। अब आपको क्या करना है कि सिर्फ यहाँ तक तो क्या लिखना था कि एनुमरेट ड्रग्स कॉमनली, उनका नाम लिखना था, लेकिन आगे क्या बोल रहा है देखो, आपको एक्सप्लेन भी करना है। अब क्या करना है, एक्सप्लेन भी करना है। क्या एक्सप्लेन करना है? देयर, उनके, एक्शन। तो मैंने आपको हर एक ड्रग का MOA मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखवा रखा है, डिटेल में मैंने आपको पढ़ा रखा है हर एक ग्रुप ऑफ ड्रग में। तो आपको उनके एक्शन बताना है, साथ में उस जो ड्रग काम आ रही है जो ड्रग है उनकी क्या बतानी है, आपको डोजेज भी बतानी है कि कौन सी ड्रग कितनी डोज में आपको देनी है। इसके अलावा इंडिकेशंस, कब यूज करना है, यूज कब करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इंडिकेशंस। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, उनको कब हमें अवॉइड करना है, किस समय उनको यूज नहीं करना है। एंड रोल ऑफ नर्स, उन ड्रग्स को देते समय एज ए नर्स आपका क्या रोल होने वाला है। तो ये जो सारी की सारी हेडिंग्स है मैंने आपको जब ये ड्रग्स पढ़ाई थी जीआई सिस्टम की, उसमें सारी कवर की है। इसके अलावा 1-2 हेडिंग एक्स्ट्रा लिखवाई है, एडवर्स इफेक्ट लिखवाई है, ड्रग इंटरेक्शन लिखवाई है, लेकिन ये सारी हेडिंग वहाँ पे क्या हो रही है, कवर हो रही है। ठीक है, तो हमने जो ये ड्रग्स पढ़ाई थी एग्जाम के पर्पज से पढ़ाई थी पहले से ही, ताकि आप एग्जाम में लिख सको। मेरा पढ़ाया हुआ जो जीआई सिस्टम है इससे बाहर आपकी कोई भी हेडिंग नहीं जाने वाली है, बिल्कुल मैंने उसी लेवल से आपको पहले से ही पढ़ाया है। ठीक है, तो ये सारी जो हेडिंग्स है वहाँ पे हमने कवर करी है, तो डिटेल में पढ़ा रखा है। आप एक बार डिस्क्रिप्शन में जाइए, सारी वीडियोज के आपको लिंक मिलेंगे, वहाँ से आप डिटेल में उनको देखिए। तो जो जीआई सिस्टम से रिलेटेड जो फार्मेकोलॉजी में जो लॉन्ग क्वेश्चन आने वाला है वो इस प्रकार से आ सकता है, आया भी है खूब बार। तो क्या नहीं, कुछ नहीं है, आपको ड्रग के नाम लिखने और उनके जो पूछ रहा है, एक्शन पूछा है एक्शन, डोज पूछा है डोज, इंडिकेशन पूछा है तो इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। ध्यान रखना जो पूछ रहा है वही लिखना है। यहाँ पे ड्रग इंटरेक्शन नहीं पूछा तो आपको हेडिंग डालनी ही नहीं है, जितना पूछा जाए सिर्फ उतना ही लिखना है पर्टिकुलर हेडिंग डाल के। ठीक है, अभी मैं समझाऊंगा कि आपको कोई भी ड्रग है या कोई भी ड्रग पूछी जा रही है उसको आपको कैसे एक्सप्लेन करना है। उससे पहले सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट शॉर्ट नोट्स, या तो आपको लॉन्ग नोट क्वेश्चन पूछेगा या फिर क्या पूछेगा, आपको शॉर्ट नोट्स में पूछेगा। शॉर्ट नोट्स में क्या है, पहला अपना एंटासिड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा भी जा चुका है। ठीक है, एंटासिड कॉमनली ड्रग्स होती है जो हर एक नर्सेज को पता होनी चाहिए, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट बनता है अपना एंटासिड। आप सब जानते हो कि स्टमक के अंदर एसिड का जब सिक्रेशन ज़्यादा हो जाता है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो ड्रग काम में ली जाती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, एंटासिड। बिल्कुल डिटेल में हर एक हेडिंग को मैंने कवर करके पढ़ाया हुआ है, आपको आई बटन में लिंक दिख रहा होगा, साथ ही डिस्क्रिप्शन में तो आपको इसका लिंक मिल ही जाएगा।
दूसरी है अपनी इमेटिक ड्रग्स, ऐसी ड्रग जो वॉमिटिंग प्रोड्यूस करती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, इमेटिक ड्रग कहते हैं। डिटेल में मैंने इसको भी पढ़ा रखा है। थर्ड है अपनी एंटी इमेटिक्स ड्रग, ऐसी ड्रग्स जो वॉमिटिंग को क्या करती है, स्टॉप करती है, तो इसको भी मैंने आपको डिटेल में पढ़ा रखा है। इसके बाद में आती है लेग्जेटिव या फिर परगेटिव्स ड्रग्स, ऐसी ड्रग्स जो क्या करती है अपने कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ दिलाती हैं, वो भी क्या होती है हमने पढ़ रखा है। इसके अलावा एक और ड्रग इंपॉर्टेंट बनती है अपनी कौन सी, एंटी डायरियल ड्रग, ठीक है। ऐसी ड्रग्स जो क्या करती है डायरिया को रोकने का काम करती है। तो ये जो 5 शॉर्ट नोट्स हैं ये जीआई सिस्टम से रिलेटेड क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन सबको मैंने आपको डिटेल में पढ़ा भी रखा है। अब बात करते हैं कि आपको अगर किसी भी प्रकार की ड्रग आ जाती है या फिर इनको आपको एक्सप्लेन करना है, तो यहाँ तो तुम्हें सिर्फ क्या दे दी, हेडिंग दे दी, तो इन हेडिंग का अकॉर्डिंग आप इनको क्या कर दोगे, एक्सप्लेन कर दोगे। लेकिन शॉर्ट नोट्स में आ गया कि एंटासिड के बारे में लिखो, 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपको इसको किस हिसाब से लिखना है कि जो एग्जामिनर जो कॉपी चेक करने वाला है आपको पूरे में से पूरे नंबर देने की क्या करे, कोशिश करे, ठीक है। तो किस प्रकार से लिखना है तो मैं आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ कि आपको सबसे पहले करना क्या है। मान लो आपके पास क्या है, ये कॉपी है, ठीक है, कॉपी का पेज है। अब फार्मेकोलॉजी में अगर आपको कोई भी ड्रग का क्लासिफिकेशन आ रहा है तो आपको कैसे लिखना है, तो सबसे पहले तो जो क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर को सही ढंग से देख के जो क्वेश्चन नंबर है उसके अकॉर्डिंग ही डालना है। आप सबसे पहले क्या डालोगे, ड्रग की डेफिनेशन, डेफिनेशन बोल दो या फिर क्या बोल दो, इंट्रोडक्शन बोल दो। डेफिनेशन डालने के बाद अंडरलाइन करके हो गया। तो सबसे मान लो हम एग्जांपल में बात करते हैं एंटासिड के बारे में, तो एंटासिड की सबसे पहले हम क्या डाल देंगे, डेफिनेशन डाल देंगे कि एंटासिड होती क्या है, ठीक है। ये बात हो रही शॉर्ट नोट्स की। अगर ये इसमें हो रहा है तो ये जो हेडिंग दे रखी है ये डालनी है, लेकिन शॉर्ट नोट्स में आपको क्या क्या इंक्लूड करना है। डेफिनेशन हो गई, डेफिनेशन होने के बाद आपको बताना है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कि ये जो ड्रग्स है वो किस प्रकार से काम करती है। 2 हेडिंग हो गई, पहले डेफिनेशन समझाओ, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझाओ, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो लाइन है वही बतानी, जो मैंने आपको पढ़ा रखी है सिर्फ वही इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको वो लिखनी है सीधी। इसके बाद में आता है क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन कौन कौन सी एंटासिड होती है, फिर हम बोल सकते हैं टाइप्स, ठीक है। तो एंटासिड जो ड्रग्स हैं उनके टाइप्स क्या है, उनका क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक है। तो इसके जो क्लासिफिकेशन मान लो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गई, ठीक है। दूसरी क्या हो गई अपनी कैल्शियम कार्बोनेट हो गई। तो जो भी क्लासिफिकेशन है आपको वो पूरा क्या करना है, उनको समझाना है। साथ में पर्टिकुलर जो भी ड्रग्स है उन सब ड्रग्स की साथ ही साथ क्या लिखनी है, डोज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको डोज लिखनी ही है, ठीक है। बहुत अच्छा इफेक्ट जाता है एग्जामिनर कॉपी चेक करने वाले के ऊपर कि अगर आप डोज लिखते हो। मैंने डोज की ट्रिक भी बता रखी है कि आपको डोज नहीं भी आती है तो आप किस प्रकार से लिख सकते हो। तो डोज लिखना नेसेसरी है, ठीक है। कई टीचर बोलते हैं कि डोज नहीं लिखनी है, लेकिन एक अच्छा इम्पैक्ट जाता है उसके ऊपर और अच्छे आपको मार्किंग वो करेगा इस क्वेश्चन के लिए। क्लासिफिकेशन पहला हो गया डेफिनेशन, दूसरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, थर्ड इज क्लासिफिकेशन, चौथा आपको डालना है इंडिकेशन, कि ये जो ड्रग है ये आपको कब यूज में लेनी है। इंडिकेशन यानी इसको आपको कब यूज में लेना है, ठीक है। अब कुछ ड्रग्स होती है जिनको एक विशेष समय में हम यूज नहीं ले सकते, उनको अवॉइड करते हैं। तो नेक्स्ट जो हेडिंग डाल रही है वह है अपना कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, कि इन ड्रग्स को हमें क्या करना है, अवॉइड करना है इन कंडीशनों में। इंडिकेशन में तो कब यूज करना है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन में कब यूज नहीं करना है। 6 है अपना, ठीक है, 6 क्या है अपना, ड्रग इंटरेक्शन है। अगर आप ड्रग इंटरेक्शन लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं ये तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट या फिर एडवर्स इफेक्ट जरूर आपको लिखने हैं, ठीक है। आप चाहे से 2 या 5 लिखो, लेकिन हेडिंग डालनी आपको क्या है, जरूरी है। ये हेडिंग इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन डालनी चाहिए, इसमें आप जैसा आपको आता है वैसा लिखो, लेकिन हेडिंग जरूर डालो। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डालो, क्लासिफिकेशन डालो, जितने भी क्लासिफिकेशन उनके नाम डाल दो, इंडिकेशन डालना है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन। आप चाहे इसमें 2-5 लिखो, लेकिन हेडिंग डालनी जरूरी है। साइड इफेक्ट या फिर एडवर्स इफेक्ट आपको डालने हैं। और लास्ट इंपॉर्टेंट है नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि एज ए नर्स आप वो जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हो उस समय आपकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ये अगर आप सारी चीज़ें हेडिंग डाल के आप क्वेश्चन को कंप्लीट कर रहे हो तो वो आपको पूरे मार्किंग क्या करेगा, देने की कोशिश करेगा। लेकिन हेडिंग सारी डली हुई होनी चाहिए। इसके अंदर आप कुछ भी जैसा भी आपको आता है वो लिखो, ठीक है। मैंने इसको डिटेल में पढ़ा रखा, आप वहाँ से सारी वीडियो देख सकते हैं, लेकिन ये हेडिंग चलना क्या है, जरूरी है। तो ये था अपना जीआई सिस्टम रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इनके लिखने के तरीके। तो आगे हम एक एक सिस्टम को कवर करते जाएंगे, डिटेल में उनको पढ़ाएंगे। उसके बाद में एक ऐसी ही वीडियो बनाएंगे जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, लिखने के उनके तरीके आएंगे। जब ओवरऑल सारे सिस्टम हो जाएंगे
सारे सिस्टम होने के बाद हम पर्टिकुलर एक पेपर क्या करेंगे, बनाएंगे जो सारे सिस्टमों को इंक्लूड करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। यानी कि हम बहुत ज़्यादा बेसिक से आपकी क्या करने वाले हैं, एग्जाम के लिए तैयारी करवाने वाले हैं। बहुत सारे पेपर्स का क्या करेंगे, हम रिवीजन करेंगे, उनको पढ़ेंगे और आपको मैं खुद आपके लिए और जो बढ़िया जो सीनियर फैकल्टीज है जो पेपर्स का क्या करती है, फॉर्मेशन करती है, उनको बनाती है, उनसे डिस्कस करके आपके लिए मैं खुद पेपर बनवाऊंगा। आपको प्रैक्टिस के लिए मैं आपको पेपर प्रोवाइड कराऊंगा। तो ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए।